बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब मॉर्निंग से ही अपने ब्लॉग के स्टार्ट कर लिया है। तो आज बना लिया मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा नाश्ता, जिसमें मैंने बना लिया मिर्चों वाला अंडा, और रात में बनाई थी सब्ज़ी तुरई की, तो उसका सालन गर्म कर लिया। और आज दिल चाह रहा था तो ताफ्तान और शीरमाल मंगाए नाश्ते में, तो उनको जो ना फ्राई करूँगी घी में, तो बड़े मज़ेदार से कड़क कड़क से चाय के साथ, अंडे के साथ जो है बड़े टेस्टी लगते हैं। और जनाब यहाँ जो है मज़ेदार सा नाश्ता तैयार कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर लो तो ये है कि अच्छा कंटेंट बन जाता है 2 दिन का मिक्स करके, क्योंकि अब 2 दिन बाद अपलोड करती हूँ वीडियो। तो ये है कि अच्छी खासी जो है क्लिप्स हो जाते हैं, तो वो सब आप लोगों के साथ जो है मिक्स करके वीडियो में डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ देखें बेहतरीन से मैंने जो है शीरमाल भी तल लिए हैं, और न ताफ्तान भी फ्राई कर लिए। और बस ये नाश्ता करने के बाद अब ये है कि 5-6 घंटे की छुट्टी हो जाएगी, तो उसमें मैं अपना जो है सारा क्लीनिंग का काम या यूट्यूब का काम कर लूँगी। और अच्छा खासा दिन बड़े होते हैं गर्मी के, तो काम करने का भी दिल इतना ज़्यादा चाहता नहीं है। तो ये है कि सुबह का नाश्ते के बाद जो है थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे शाम में। और जनाब रात में जो है मेरी बेटी ने मिल्क शेक बनाया था, तो वो पिया, और अपना जो है एलईडी पे 2-3 व्लॉग देखे, क्योंकि उनसे बहुत काम सीखने को मिलता है। वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना और कंटेंट वगैरह का जो है बहुत आइडिया मिलता है। तो मैं तो अपने सीनियर्स के जो है देखती हूँ व्लॉग्स, और उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और अब ये दूसरे दिन शाम में ज़रा बाहर निकले तो देखें इतना अच्छे माशाल्लाह खिले खिले थे, मोतियों के फूलों की खुशबू आ रही थी। तो मैंने वीडियो बनाई बाहर की भी, क्योंकि जा रही थी बाज़ार, थोड़ा सामान लेने जाना था, तो इसलिए बाहर निकलती हूँ तो बाहर की वीडियो भी निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ आप लोगों से। और मैं यहाँ ना अपने करीबी मॉल में आई थी, क्योंकि मेरे ग्रॉसरी का सामान तो था, लेकिन मेरे शौहर के ना ऑफिस में 1 डिश पार्टी थी, तो सब ना 1-1 2-2 डिशें बना के लेकर जा रहे थे। तो बस मुझे उसी का सामान लेना था, ताकि अंदाज़ा हो कि कितना जो है हमारा ख़र्चा हो रहा है। तो बस मैंने उसी के लिए कस्टर्ड और ना साथ ही जो है पास्ता, 2 आसान सी डिशें जो थी वो ले ली थी। 1-1 डिश भर के बना लूँगी, तो उसके लिए कस्टर्ड के लिए बस जो है मैंने 1 किलो जितना दूध का मिल्क पैक का पैकेट, और मिला नहीं मुझे, तो मैंने ऑलपर्स का लिया। और फिर ये कि इसके साथ क्रीम डाल के मैं कस्टर्ड बना लूँगी ना, तो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बनता है। घर पे तो मैं अमूमन बनाती रहती हूँ, लेकिन ये मुझे झटपट से बन जाता है ना, तो इसलिए मैंने कहा तो क्या आप ना कस्टर्ड और ये मैक्रोनी जल्दी से बन जाएगी, तो बस इसी की मैं आपको 1-1 डिशें बना दूँगी। तो साथ ही जो इसमें डालने के लिए मैंने क्रीम ली, और ना क्रीम के साथ ही मैंने सेवइयाँ ले ली, क्योंकि केक मुझे मिला नहीं था। और फ्रूट कस्टर्ड मैं बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि गर्मी है ना थोड़ी सी, तो फ्रूट पानी वानी छोड़ दें, तो इसलिए बस सेवइयाँ ले ली मल्टी कलर वाली। तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड बना लूँगी, और साथ ही जो है ये मैक्रोनी के 2 पैकेट ले लिए। ये भी ना इसमें मसाला होता है, बस चिकन बॉईल करके वो डालूँगी, तो झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ थी ना, तो मैंने ये झटपट यही चूज़ कर ली। और बाकी जो है सामान उसके साथ मैंने कस्टर्ड का पैकेट लिया येलो के साथ, जेली का ग्रीन का कंट्रास्ट करके, क्योंकि घर में भी मैं इसी तरह का बनाती हूँ ना। अब ये मैंने सिर्फ ना उनकी रेसिपीज़ के ही सामान लिए हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी जो 2 डिशें हैं वो कितने टाइम के लिए बनी हैं, कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो ये है कि सबको अपना जो है पता चल जाता है हिसाब किताब ना। इस तरह के अलग अलग चीज़ें ले लो, वरना ये सारी चीज़ें मेरी ग्रॉसरी में होती हैं, लेकिन अभी मुझे ऑफ़िस के लिए बनानी थी, तो इसीलिए फिर मैंने बस यही चीज़ें परचेज़ करी और अपना बिल बनवाया। और ना साथ साथ ही जब मैं चल रही थी ना, तो यहाँ पे एक नई शॉप खुली थी, तो मैंने कहा चलें इसका भी दीदार कर लूँ, तो बस यहाँ से थोड़ी सी बच्चों के लिए चीज़ें पैक कराई।
ये ना अभी नई खुली थी, तो देखें यहाँ पे बलून वगैरह लगे हुए थे और इसकी ना आज स्टार्टिंग ओपनिंग ही थी। तो गोलगप्पे मुझे कि यहाँ के अच्छे लग रहे थे, तो बस मैंने खड़े खड़े ना गोलगप्पे पैक करवाए और ना बच्चों के लिए थोड़ा सा पैक करवाया। नई शॉप थी, पता नहीं कैसे थे, तो फर्स्ट टाइम ही ले रही थी। तो अब उठा के डाले इसमें, लेकिन अच्छे साफ़ सुथरे से लेना। और रास्ते से मैंने जो है आम लिए, क्योंकि भाई अब बारिश हो गई है तो बड़े मीठे मीठे मज़ेदार से आम आने लगे। तो बस चले भी जल्दी से ही जाएंगे और फिर महंगे भी हो जाएंगे, तो बस मैंने बच्चों के लिए जो है आम पकड़े। अब ये है कि मैं इनको धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके रख लूँगी, थोड़े काट भी लूँगी और रखे हुए होंगे तो इनके शेक भी बन जाएगा, मिल्क शेक भी बन जाएगा। और ना साथ ही जो है फ्रूट चाट में भी काट लेती हूँ, और ना ठंडे होते हैं तो लगते भी बड़े मज़े देके, क्योंकि ये तो फलों का बादशाह है। तो मैं तो काटते में ही खाने शुरू कर देती हूँ। इसकी गुठलियाँ जो है वो ज़ाया नहीं करती, चूस लेती हूँ साथ साथ ही। और आपको पता है ये तो बच्चों को बड़ों को सबको इतने पसंद होते हैं। और ना जब से बारिश हुई है तो आने भी बड़े अच्छे लगे। अभी मैं अभी से काट लूँगी ना, तो जब तक रात का खाने का टाइम होगा ना तो ये ठंडे हो जाएंगे, तो ठंडे होके और अच्छे लगेंगे। और देखें डियर फ्रेंड्स, यूँ ही जो है बातें करते करते कितना टाइम गुजर जाता है। तो बस आप लोगों ने जो है लाजमी मुझे सपोर्ट करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो फ़ौरन ही कर दिया करें, लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। तो ये है कि इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। और देखें मेरी यूट्यूब फैमिली, बज़ाहिर तो आम सारे जो हैं कितने ऊपर से साफ़ सुथरे लग रहे हैं ना, लेकिन हमें पता नहीं है कि अंदर से ही कैसे होंगे। तो ये देखें कितना ऊपर से साफ़ सुथरा लग रहा था, लेकिन अंदर से देखें कितना ख़राब निकला है। यही हाल जो है इंसान के दिलों का भी है, क्योंकि ना मेरी तो इतनी गंदी आदत थी, मैं फ़ौरन ट्रस्ट कर लेती थी। ये बात मैं अक्सर आप लोगों से जो है शेयर करती हूँ, और पता नहीं होता किसके दिल में क्या है। और मैंने तो इतने धोखे खाए हैं और इतना कुछ जो है अपना ज़िंदगी में बर्बाद किया है। तो ये है कि अब मैं बहुत डरने लगी हूँ और बहुत कम ही ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना कि किसके दिल में हमारे लिए क्या है। हम तो समझ रहे होते हैं वो हमारे साथ बहुत मुखलिस है, तो हम हर बात शेयर भी कर लेते हैं और उसको हर चीज़ जो है अपनी बता भी देते हैं, राज भी बता देते हैं। लेकिन ये कि जब नुकसान उठाना पड़ता है तो फिर बहुत पछताते हैं, और फिर पछताने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ होता है वो तो खैर वापस नहीं आता, लेकिन ये है कि बहुत अफसोस होता है। तो इसीलिए जो है पता ही नहीं है इस आम के अंदर भी क्या था। खैर काट लिए सारे और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिए। और अब फिर ना दूसरे दिन जो शाम में मैंने अपने बेटे से समोसे मंगाए, क्योंकि अब दिन लंबे हैं ना, तो रात में देर से खाना खाते हैं, तो फिर दिल चाहता है चलो इस बीच में कुछ जो है चग्गा मुग्गी कर ली जाए। तो इसीलिए जो है मज़ेदार से समोसे, उसके साथ चटनी भी इतनी लजीज सी थी। तो बस ये अपने समोसे एंजॉय किए और ना सारा दिन आप लोगों से शेयर किया। और आप लोगों ने जो है बताना है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में किस चीज़ की कमी लग रही है, क्योंकि देखें आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ और सपोर्ट का भी कहती हूँ। और ना ये इसी तरह जो है चैनल्स ग्रो करते हैं, और यूट्यूब पे काम करना भी आसान नहीं है। 4-5 घंटे लग जाते हैं हमें एडिटिंग में, वीडियो बनाने में। लगता है कि 10 मिनट की वीडियो झट से बन गई, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और देखें मेहनत तो हर काम में ही करनी पड़ती है, जब भी जो है अल्लाह रिज़ल्ट भी देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।